हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आईएम इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है एक सिरिंज की और इंजेक्शन की। तो आईएम इंजेक्शन पेन किलर के लिए होता है। जैसे कहीं भी अगर हमारे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है तो हम टैबलेट से भी उसको रिलीफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर टैबलेट से भी रिलीफ़ नहीं मिल पाता है तो हमें इंजेक्शन की सहायता से हमें पेन को रिलीफ़ करना होता है। तो जैसे कि डायनापार या फिर डिक्लोफेनेक इंजेक्शन होते हैं पेन किलर के लिए। तो ये ज़्यादातर आईएम में ही लगाया जाता है। तो आज मैं बताती हूँ कि आईएम इंजेक्शन हम कैसे लगाते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ये मैंने इंजेक्शन एम्पूल को तोड़ दिया है। तो इसमें क्या होता है, जब हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमें बबल्स नहीं रखना होता है। एक भी बबल्स हमें दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसमें एयर रहेगी तो जब हम इंजेक्शन लगाएंगे तो कहते हैं कि पेन होता है पेशेंट के अंदर, जैसे अगर इंजेक्शन अंदर चला जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जितने भी बबल्स होते हैं वो सबको हमें रिमूव करना है। तो ये यहाँ पर मैं बबल्स को रिमूव कर रही हूँ। तो ये हो गया है। तो जो आईएम इंजेक्शन है उसको हम 2 ml या 3 ml तक ही हम आईएम लगा सकते हैं। जैसे कि आईवी में हम लोग 5 ml तक भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा 1 ml इंजेक्शन। तो मैं अभी आईएम इंजेक्शन लगा रही हूँ। तो अभी मैं बताती हूँ कि साइड कौन सी है। तो जैसे कि तो ये साइड होती है इंजेक्शन की। इसको हम 4 भाग में बांटते हैं, 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो 4 पार्ट में हम डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर पेल्विक बोन को हम टच करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें टच करनी है। ये बोन होती है हमारी, यहाँ बोन दिखाई देती है। इस बोन को टच करके हमें क्या करना है, ऐसे। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ पर हम कहीं भी लगा सकते हैं, इधर जो ये यहाँ पे है। तो इस जगहों में हम लोगों को क्या करना है, इंजेक्शन लगाना है। तो आइए बने रहें मेरे साथ, दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इंजेक्शन लगाऊंगी तो क्या करना है, मैंने सबसे पहले स्प्रेड की सहायता से हमें क्या करना है, इसको क्लीन करना है एरिया को जहाँ पर हम इंजेक्शन लगाएंगे। उसके बाद हमने मेज़र किया। यहाँ पर ऐसे करने के बाद हम इंजेक्शन लगाते तो हमें क्या करना है, पेशेंट को हमें पहले ही बताना है कि हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे अब मैंने इंजेक्शन लगाया, बिल्कुल हल्की बॉडी छोड़ो और यहाँ पर ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर ब्लड आता है तो मतलब इंजेक्शन गलत लगा है। और हमको हल्की हल्की सहायता से बिल्कुल स्लोली स्लोली हमें क्या करना है, इंजेक्शन को लगाना है। देन ये हमारा इंजेक्शन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो सिरिंज होती है, नीडल होती है, उसको हमें बिल्कुल रैप कर देना है और हमें रख देना है वापस और इंजेक्शन कर देना है। दर्द हुआ ना? तो मेरा पेशेंट बहुत ही खुश हो गया है यहाँ पर लगा के। तो क्या होता है, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो सबसे पहले हमें इंजेक्शन का क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें एक्सपायरी डेट देखनी है कि एक्सपायर तो नहीं है इंजेक्शन या मेडिसिन। तो हमने जैसे कि ये अभी, तो ये एक्सपायर है मई 2026। तो जैसे ये एक्सपायर है मई 2026, डायनापार इंजेक्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, पेशेंट के जो डोजेस होती है उसके लिए राइट्स होते हैं, जो पेशेंट के राइट नेम होना चाहिए, राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट डोज होनी चाहिए एंड एक्सपायरी डेट देखना है। और कि ये चीज़ें सब अगर पेशेंट अवॉइड करता है कि हम मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है, तो हम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं कि पेशेंट के साथ कि हमें इंजेक्शन लगाना ही लगाना है। तो ये होता है इंजेक्शन की साइड। तो हम मस्कुलर इंट्रामस्कुलर में हम क्या करते हैं, इंट्राडर्मल भी लगा सकते हैं, हम हाथ में भी लगा सकते हैं और थाई में भी लगा सकते हैं हम पीछे, तो बटक्स में। तो ये है हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।